का बड़ा सम्मान किया और सम्मान करने के बाद में बड़े हर्षोल्लास के साथ में महाराज आज देवकी की बरमाला पड़ी है महाराज वसुदेव जी के साथ। कलश वाली कन्या निकल आओ। और जब देवकी की वसुदेव के साथ बरमाला पड़ी तो महाराज इधर सवेरा हुआ 7 भावरें पड़ी हैं और महाराज इधर क्या हुआ कि जब 7 भावरें पड़ी हैं देवकी की वसुदेव के साथ में देवक ने उनकी पत्नी ने देवकी का कन्यादान किया। बड़े हर्षोल्लास के साथ में आज विवाह जो है वो संपन्न हुआ। और जब विवाह संपन्न हुआ है देवकी का वसुदेव के साथ तो देवकी की विदाई का समय आया। जब देवकी की विदाई का समय आया तो देवकी जोर जोर से रोने लगी। 151 रुपए राम रूप सिंह फौजी की नातिन दादीपुर से आई हैं। ये 151 रुपए देकर सम्मानित कर रही हैं। मेरे 2 ही रिश्तेदार का जरूर देना प्लीज, इनकी विशेष फरमाइश है प्लीज। आइए देखते हैं। देवकी का जब विवाह हुआ वसुदेव जी के साथ तो देवकी की जब विदाई का समय आया तो देवकी की विदाई का समय आओ तो देवकी जोर जोर से रोने लगी। और महाराज जब देवकी जोर जोर से रोने लगी तो पहले क्या होता था कि बिटिया के जब ब्याह होते करे तो बिटिया 1 महीना पहले तो रोने लगती कत्ती थी, सूख सूख के लकड़िया हो जाती कत्ती थी। कभी उनको ब्याह हो जाता कभी ससुरे चली जाती तो उन्हें कुछ मालूम ही नहीं होती। आज की बिटिया देखो कहती पापा फचूना चाहिए हमें। मार्केट शॉपिंग करने जाती तो अपने हाथन पे सब कुछ खरीदन जाती तो अपने हाथन पे ब्याह होते हो नहीं पाता तो पहले ही सास तक फोन कर देती मम्मी जी लोग घर बनवाई लियो हवाई तब आइयो। पहले ही महाराज फोन कर देते ब्याह हो गए विदा हो गए गाड़ी बिठा दो चली जाती। पहले की बिटियां रोती करती थी बहुत और आज की बिटियां खुशी खुशी महाराज बड़ी खुशी मनाती है ब्याह की। पहले की रोए रोए के मंडप पे जाती करती थी और आज की नाचती वहीं जाती और गाती वहीं जाती। का मेरे सैया सुपरस्टार मेरे सैया सुपरस्टार गाती वहीं जाती मेरे महाराज नाचती वहीं। पहले कहते थे कि लड़की के लिए सबसे दुख का दिन होता था जब वो अपना घर छोड़ के पराए घर जाती थी और आजकल बिटियन के लिए सबसे खुशी का दिन वही होती जब वो अपना घर छोड़ के पराए घरे जाती। सब तक खुशी को दिन होत बिटियन का। आज देवकी की विदाई हो रही है तो देवकी की सहेलियां बोली बहना तुम ससुराल में जा रही हो तो कैसे रहना कैसे रहना। बोले कैसे। बोले ससुराल में जाकर के सास ससुर की सेवा करना। जवाब दिया
सुखदेव भगवान समझा रहे हैं राजन परीक्षित, देवकी की जितनी सहेलियां हैं वो देवकी को विदा कर रही हैं और बोली बहना ससुराल में जाकर कैसे रहना? बोले कैसे? बोले सास ससुर की सेवा करना, पति को परमेश्वर मानना और जाते ही जाते अपने घर को स्वर्ग बना देना। बोले गोविंद भगवान की करिया करे जो कर लो हम तुमने कतई नहीं सुनती अनेक। आज देवकी की सहेलियां देवकी को विदा कर रही हैं, देवकी रो रही है। तब तक देवकी की माँ आ गई। देवकी की माँ आई तो देवकी अपनी मैया के गले से लग करके रोने लगी और देवकी ने कहा माँ मुझे तो समझ ही नहीं आता है बेटियां पराई क्यों होती है। आज देवकी रो करके बोली है माँ कि मुझे माँ से मिला और मिलाइए ही सिला, बेटियां क्यों पराई है, मुझे माँ से मिला मिलाइए ही सिला, बेटियां क्यों पराई है, ओ माँ बेटियां क्यों पराई है। क्या बात है रूप भैया। कर रही है और देवकी से कहा, देवकी की मैया ने बेटा ससुराल में जाना, सास ससुर की सेवा करना, जैसे यहाँ पर तुमने मेरी मान मर्यादा को रखा वैसे ही ससुराल में जा करके सास ससुर की मान मर्यादा को रखना। देवकी को विदा किया है। कंस आ गया। कंस ने कहा बहन मेरे रथ में बैठ जा और तुम्हें बटेश्वर तक छोड़ा है। तो देवकी ये जो थी कंस के रथ में बैठ गई। आगे आगे वसुदेव का रथ, पीछे कंस का रथ चलने लगा। आधी रास्ते में जैसे ही रथ पहुंचा वैसे ही आकाशवाणी होने लगी, देवी देवता चिल्लाने लगे कंसराज। तुम्हें नहीं पता है जिस बहन देवकी को तुम इतनी हंसी खुशी के साथ में विदा कर रहे हो ना, अरे तुम्हें नहीं मालूम है इसी देवकी के गर्भ से 8वां बालक जन्म लेगा जो तुम्हारा काल होगा। महाराज जैसे ही आकाशवाणी ने कहा कि कंसराज देवकी
की गांठवा बालक तुम्हारा काल होगा। उसी समय कंस ने वही रथ खड़ा कर लिया। और इसी बीच में ये 501 रुपए देकर सम्मानित कर रही हैं परीक्षित जी के भांजे अवनीश फौजी, इनकी तरफ से 501 रुपए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। और कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे। भैया बोल रहे हैं देश के ऊपर एक गाना गा दो। आइए देखते हैं लाइन।